हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास चल रही थी ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स की, जिसमें हम देख चुके थे। पहले हमने ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन के बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हम देख चुके थे मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, फिर हमने देखा लिथियम के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है जिंक के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ जिंक, जिंक के कार्बधातुक यौगिक। तो देखिए, जो जिंक है उसके जो कार्बधातुक यौगिक है वह दो रूपों में पाए जाते हैं। एक तो है उसका डायल्किल जिंक और एक होता है एल्किल जिंक हैलाइड। ठीक है, देखो ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो R2ZN और R2ZX। यहाँ मैंने I लिख दिया है X। यहाँ कोई भी हैलाइड हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं होता है जनरली, क्योंकि उसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत तीव्र गति से विस्फोट प्रवर्तित होती है, इसलिए यहाँ पर ये होगा। तो आपने देखा है कि Zn है वो दो तरह के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड शो करता है। एक तो है R2ZN और एक R2ZNX। इन दोनों अभिकर्मकों को सबसे पहले फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट था उसने इनको निर्मित किया था। फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने इनका निर्माण किया, इसलिए इन कार्बधातुक यौगिकों को क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, R2ZN और R2ZNX इनका निर्माण फ्रैंकलिन अभिकर्मक ने किया था, इसलिए इन्हें फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहा जाता है। साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए फ्रैंकलिन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो कि इनका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इनके निर्माण की प्रोसेस में आपके पहली रिएक्शन है, यदि आप एल्किल लिथियम की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड से करवाएं। ठीक है, यदि आप एल्किल लिथियम की अभिक्रिया जिंक क्लोराइड से करवाएं तो आपके पास में क्या मिलता है? डाइएल्किल जिंक। ठीक है, और सब उत्पाद के रूप में मिलता है आपको लिथियम क्लोराइड। यदि आप ZnCl2 की रिएक्शन जिंक क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाते हैं? एल्किल लिथियम से करवाते हैं, तो आपके पास में क्या मिल जाता है? डाइएल्किल जिंक। इसी तरह सेकंड रिएक्शन है, यदि आप जिंक क्लोराइड की रिएक्शन ही, यहाँ पे आपने जिंक क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, यहाँ पे जिंक क्लोराइड की रिएक्शन करवाई। यदि आप जिंक क्लोराइड की रिएक्शन ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम से करवाओ, हमने यहाँ क्या लिया है? ट्राइएथिल एल्यूमिनियम। तो जब जिंक क्लोराइड की रिएक्शन ट्राइएल्किल एल्यूमिनियम से करवाई जाती है तो हमारे पास में क्या बन जाता है? R2ZN। हमने वहां एथिल लिया था, इसलिए हमें यहाँ क्या मिल गया? डाइएथिल जिंक। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यदि आप एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन, यदि आप एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन जिंक कॉपर युग्म से करवाएं, किससे करवाएं? जिंक कॉपर युग्म से करवाएं, अक्रिय नाइट्रोजन के वातावरण में करवाएं, तो हमें मिलता है R2ZNI। क्या है इसका नाम? एल्किल जिंक आयोडाइड। अब क्या एल्किल कुछ भी हो सकता है, अगर आप यहाँ CH3I ले लेते तो यहाँ क्या हो जाता? मेथिल जिंक आयोडाइड। किसकी उपस्थिति में करवाया आपने? अक्रिय नाइट्रोजन के वातावरण की उपस्थिति में। और क्या लिया आपने? जिंक कॉपर का युग्म लिया है। तो इस तरह से ये जो तीन रिएक्शन है, इनके द्वारा हम R2ZN व R2ZNX का निर्माण कर सकते हैं। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग निर्माण की अभिक्रिया जो दी गई है वो कंप्लीट होती है। आगे देखते हैं कि इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ये किस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं शो करते हैं। तो पहले से पहले भौतिक गुण देखो, ये क्या होते हैं? ये या तो द्रव अवस्था में होते हैं या कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ये है कि ये जो होते हैं डाइमेथिल जिंक और डाइएथिल जिंक, ये क्या होते हैं? स्वतः ही जलनशील नेचर के होते हैं, ये स्वतः ही जलने लग जाते हैं। ठीक है, बाकी और स्वतः नहीं जलते हैं, लेकिन डाइएथिल जिंक और डाइमेथिल जिंक ये दोनों स्वतः ही जलनशील नेचर के होते हैं। बाकी के जो हायर ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स है वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं, अब हम देखते हैं। देखिए,
देखिए जो डाइएल्किल जिंक होता है वो जल से रिएक्शन करके हमें क्या देता है, एल्केन देता है। आपको पता है यहाँ पर सक्रिय हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें यहाँ क्या मिल जाती है, एल्केन मिल जाती है। तो डाइएल्किल जिंक जल से रिएक्शन करके एल्केन देता है और यहाँ क्या मिल जाता है, जिंक हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, यदि RZNI एल्किल जिंक आयोडाइड को गर्म किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। गर्म करने पर ये विघटित हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, डाइएल्किल जिंक और मिल जाता है जिंक आयोडाइड। ठीक है, क्या जब आप एल्किल जिंक आयोडाइड को गर्म करते हैं तो इसका विघटन हो जाता है और हमें मिल जाता है डाइएल्किल जिंक और जिंक आयोडाइड। आगे देखिए, जब डाइएल्किल जिंक की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन डाइएल्किल जिंक से करवाने पर हमारे पास क्या मिल जाता है, यहाँ पर कीटोन मिल जाता है। ठीक है, हमने यहाँ एसिटिल क्लोराइड लिए और वहां लिए डाइमेथिल जिंक, तो हमें जो कीटोन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसीटोन। देखिए कैसे, देखो जब हम डाइमेथिल जिंक की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवा रहे हैं तो हमारे पास में क्या मिल रहा है, कीटोन, एसीटोन मिल रहा है। उसी के साथ क्या मिल रहा है, RMgX CH3ZnCl मैथिल जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे और देखिए कि किस तरह से जो जिंक के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड से वो रासायनिक अभिक्रिया शो करते हैं। तो देखिए, जब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं डाइमेथिल जिंक से, नेक्स्ट रिएक्शन में ये क्या करवा रहे हैं हम, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम डाइमेथिल जिंक से, तो हमारे पास में क्या मिलता है, हमारे पास में 4 डिग्री कार्बन का एल्केन मिल जाता है और साथ में मिलता है CH3ZnCl। कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्लोराइड CH3 से रिप्लेस हो गया है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, यहाँ 4 डिग्री कार्बन का एल्केन। आप इसे खोल के देखेंगे तो ये संरचना है CH3 का होल 4, ये 4 डिग्री कार्बन है, तो 4 डिग्री कार्बन का हमें एल्केन मिल जाता है और उसी के साथ मिल जाता है हमें RMgX। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी रिफॉर्मेटरी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन करवाई जाती है RZNX से। तो देखो कि ये अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। ये है आपके पास में अल्फा हेलो एस्टर। ठीक है, ये रिएक्शन करवाई आपने जिंक की प्रेजेंस में। ठीक है,
क्या करवाया आपने, ये है अल्फा हेलो एस्टर। जो भी क्रियात्मक समूह है उससे डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इसलिए इसे क्या कह दिया, अल्फा हेलो एस्टर। ये रिएक्शन हमने जिंक की प्रेजेंस में करवाई, तो इस बॉन्ड में जिंक का इंसर्शन हो जाता है और हमें ये उत्पाद मिलता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जब इसका आगे हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें मिल जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। आपने लिया था अल्फा हेलो एस्टर और हमें क्या मिल गया है, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। कैसे करवाया, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई, जिंक का इंसर्शन हुआ, हमने आगे हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। इसको कहते हैं रिफोमेट्स की रिएक्शन, क्योंकि ये रिफोमेट्स की साइंटिस्ट था, उसने इसकी खोज की थी। आगे देखिए नेक्स्ट रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाते हैं यहाँ। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम आगे कीटोन से। किससे करवाएंगे, कीटोन से करवाएंगे। जब इसकी कीटोन से रिएक्शन होगी तो आपको पता है ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाने पर यहाँ पर क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और यहाँ क्या जाएगा, धनावेश। हम जानते हैं जो जिंक है वो जिंक पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, जो नेगेटिव है वो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव से, और जो पॉजिटिव है किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर क्या करवा दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाता है। तो देखिए कैसे मिलेगा, ये कार्बन है, ठीक है, और आपके पास में यहाँ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन तक जुड़ेगा ZnBr, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, देखो कैसे जिंक से करवाया, जिंक का इंसर्शन हुआ, आगे लिया आप इसकी रिएक्शन करवाए किससे, कीटोन से। कीटोन के पास क्या पाई बॉन्ड है, उसकी शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा होती है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज पर हम जानते हैं कि जो मेटल होती है वो मेटल क्या होती है, कार्बन की तुलना में कम विद्युत ऋणी होती है, तो ये बॉन्ड उधर जाएगा, उधर जाने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो देखो ये वो वाला कार्बन है कीटोन वाला, ऑक्सीजन तो ZnBr जुड़ गया, और इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, ये CH, जहां से जुड़ा हुआ है CH3 और जुड़ा हुआ है C++C2H5। ठीक है, आगे हम इसका क्या करवा रहे हैं, साथ में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या मिलेगा आपके पास में, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कार्बन है अल्फा, ये कार्बन है बीटा। बीटा कार्बन पे क्या जुड़ गया है, OH ग्रुप जुड़ गया है। तो आपने अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में कीटोन से जब करवाई तो आपको मिला क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिफोमेट्स की रिएक्शन कहा जाता है। अल्फा हेलो एस्टर से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर का निर्माण